इंडिया की इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी का राज उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं? यस ऑफ कोर्स, उनकी आवाम भी है, किस तरह से वो एक लीडर को चुनती है और किस तरह से फिर वो लीडर आगे परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के आवाम को भी उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने एक लीडर चुनना है। को दूंगी, बट इंडिया में डेवलपमेंट बहुत हो रही है, एजुकेशन को लेके, इंडस्ट्री को लेके। उनकी कार्स ले लें, अभी रिसेंटली उनकी वॉरशिप एक आई है, विक्रांत नाम से। बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात पे। आई सपोर्ट इंडिया अबाउट दिस। वो कम हो गया है और नरेंद्र मोदी ने उसको भी सीधा किया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन इसलिए कामयाब है कि वो अपने मुल्क के लिए सोच। जय हिंद दोस्तों, भारत खुद का सिंगापुर बनाने जा रहा है और ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत की पहचान पूरी दुनिया में बदलने वाली है। इस प्रोजेक्ट से न केवल भारत में पैसों की बरसात होगी, बल्कि भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि भारत चाइना जैसे देशों को बर्बाद करने की शक्ति रखेगा। आपका नाम? खुरम शहजाद। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ब्रदर। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना, वो काफ़ी लोगों को ना पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगता नाम, क्योंकि जहाँ तक हमने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? यार एज आ प्रोफेशनल उसके बारे में सोचा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आईटी में भी अगर आप देख लें तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है इंडिया। आप तो फील्ड के बंदे हैं, आपको तो आइडिया हो। जी। पाकिस्तान में मतलब कि इंडिया में आईटी की कंपनियां इतनी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान में उससे आधी भी नहीं है। कहा जाता है कि मोदी ने इंडिया को बदल के रख दिया। एग्री करते हैं इस चीज़ से? यार ये अब थोड़ी अंदरूनी बात है ना, इतनी डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता, इंडिया की इतनी डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता। और ये पता है कि जो नरेंद्र मोदी है उसकी वजह से जो इंडिया है वो उसने बड़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। नहीं, इतना नहीं पता। लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। नहीं, मुझे इतना ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट का नहीं पता, लेकिन आईटी का सुनते रहते हैं। इंडिया देखे ना, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जिस तरह गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है, इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड का भी इंडियन रहा है। मतलब इसी एजुकेशन को उसने प्रमोट किया। जी। यहाँ पे दूसरे मुल्क का ये IMF का जो इन्होंने चक्कर चलाया हुआ है, दूसरे मुल्क कहते हैं IMF आपको देगा तो हम भी देंगे, तो क्यों नहीं IMF दे रहा? ये तो बड़ी शर्तें रख रहा है, वो तो कह रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल ना बनाएं। वो ये कर रहा है, यहूदी लॉबी इसके पीछे काम कर रही है, सीधी सी बात है। तो इसकी वजह से हर एक मतलब अपने इशू पे यहूदी लॉबी या नॉन मुस्लिम को क्यों ले आते हैं, हम अपनी क्यों नहीं? ये एक वैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, छोटा बच्चा होने के नाते आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप क्या कहते हैं? हर एक चीज में हम यहूदियों को, काफरों को, नॉन मुस्लिम को ले आते हैं, अपनी गलती नहीं देखते। यार गलती तो अपनी तब कोई माने ना। अभी ये जो कुछ उमरान कर रहा है ये आपके सामने ही है, ठीक है? अदालतों को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा उनकी। और इसी तरह ये सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। आपने ये बोला कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, ठीक है, आपसे पॉलिटिकल बात नहीं करते, जाहिर बात है हर एक अपना इंटरेस्ट होता है। मुझे ये बताएं, कश्मीर में जो UAE इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी क्या वजह होगी? अब क्या आपको पता है कि दुबई और सिंगापुर जैसे देश, इनके पास ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है और ना ही इनके इतने ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं जितना कि हमारा प्यारा देश भारत भी नहीं कमा पाता। और इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी जियोग्राफिकली एडवांटेज और इनके पोर्ट। सिंगापुर और दुबई जैसे जो शहर और जो देश हैं वो जियोग्राफिकली ऐसी जगहों पर स्थित हैं जहाँ से दुनिया भर के ट्रेड रूट जाते हैं, और इसीलिए इनके पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं जो कि आज भारत के पास भी नहीं है। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब समझने के लिए आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो कि मान लो चाइना, अमेरिका या किसी अन्य देश को कोई सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो ऐसे में कोई भी शिप चाइना से माल भरकर डायरेक्ट उस देश में नहीं पहुंच जाएगी, बल्कि एक बहुत ही बड़ी शिप चाइना से माल भरेगी और वो किसी भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर जाकर रुक जाएगी, जैसे कि सिंगापुर वगैरह, और वहां से उस माल को अलग अलग छोटी छोटी शिपों में लोड करके अलग अलग देशों में भेज दिया जाएगा। भारत के पास अभी तक कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, जबकि श्रीलंका के पास भी ये सुविधा उपलब्ध है। और तो और इसकी वजह से भारत को कई मिलियन से लेकर बिलियन $US तक का हर साल लॉस होता है। जियोग्राफी के हिसाब से भारत के पास इस चीज की एडवांटेज है भी और नहीं भी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भारत है वहां पर हम किसी प्रकार से कोई भी इस प्रकार का पोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार से इतनी ज्यादा गहराई नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी शिप वहां पर आ सकें। लेकिन जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पर हम इतनी बड़ी बड़ी शिप को ला सकते हैं और इस प्रकार के पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं।
और इसीलिए भारत सरकार ने अंडमान निकोबार आइसलैंड में 71,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें से 41,000 करोड़ रुपए तो केवल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए ही अलॉट किए गए हैं। यह पोर्ट भारत के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। जब यह पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे भारत के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत सारा प्रॉफिट होगा और भारत न केवल खुद का पैसा बचा पाएगा बल्कि भारत में भी सिंगापुर और हांगकांग के जैसे बहुत सारा पैसा आएगा और इसकी वजह से भारत स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। क्योंकि जब अंडमान निकोबार आइसलैंड में दुनिया भर की शिप आकर रुकेंगी और अपने सामान की अदला बदली करेंगी तो इस पोर्ट से न केवल भारत पैसा कमा पाएगा बल्कि जियोग्राफिकली भी अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह पर है जहां से हम अगर चाहें तो चाइना जैसे देश को बर्बाद कर सकते हैं। इस मैप में आप यहां पर जो छोटी सी जगह देख पा रहे हो वो है स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए एक इकलौती ऐसी जगह है जहां से चाइना का 98% ट्रेड होता है। इस छोटी सी जगह से ही चाइना न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से अपना ट्रेड करता है। और अगर कल के दिन भारत और चाइना के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है तो अंडमान निकोबार आइसलैंड का उपयोग करके भारत स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है और इसकी वजह से न केवल भारत हिंद महासागर में चाइनीज नेवी को आने से रोक सकता है, साथ ही साथ भारत चाइना की दुनिया भर से ट्रेड को भी बंद कर सकता है और इससे भारत चाइना की इकोनॉमी को एक बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि ये चीज चाइना बहुत अच्छे से समझता है और इसीलिए चाइना दुनिया भर में अपना रोड नेटवर्क फैला रहा है कि अगर कल के दिन भारत ऐसा कुछ कर दे तो वो रोड के माध्यम से अपना ट्रेड कर सके। लेकिन यहाँ पर चाइना को एक बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है क्योंकि रोड के मार्ग से जो भी ट्रेड होता है वो जल के मार्ग से काफी ज्यादा महंगा हो जाता है और इससे उस देश को काफी ज्यादा लॉस होता है। हम आगे नहीं बढ़ सकती। सर आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी आप पाकिस्तान का कौन से मुल्क के साथ मुवाजना कर सकते हैं, कंपैरिजन किस मुल्क के साथ हो सकता है अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से? पाकिस्तान का माशाल्लाह दुनिया के किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के साथ मुवाजना किया जा सकता है। हम इंडिया के साथ कर सकते हैं? इंडिया के साथ बाज़ शोबों में हम कर सकते हैं। कौन से शोबों में? बाज़ शोबों में हम मसलन डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी तरक्की हासिल की है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की हासिल की है। उसके बाद एवियानिक्स में जो तैयारे बनाने की टेक्नोलॉजी में हमने तरक्की हासिल की है। उसके बाद जो बहरिया की मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर हमने काफ़ी तरक्की हासिल की है। हमने थोड़ी सी सुस्ती की है तो टेक्नोलॉजी के IT के मैदान में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, जो कि हम बहुत तेज़ी से और बहुत स्ट्रेटजिकली और बड़ी हिकमत अमली से उसके मद्दे मुकाबले आ सकते हैं अगर हमारी हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो। सर IT के लिहाज से आपने बात की तो IT के बारे में और डिफेंस के मामलों के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी नज़र दयानी करवाना चाहूँगा। सर डिफेंस सिर्फ मारने दाड़ने और जंग के लिए काम आता है, डिफेंस के जो हमारे औलाद है अपनी सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं। अगर आपने IT बात की है तो हालांकि आपके हिसाब से अंडमान निकोबार आइसलैंड से हमें कितना ज्यादा और प्रॉफिट हो सकता है वो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।